कोविड के बिगड़ते परिस्थिति को देखते हुए असम सरकार ने नया एसओपी लागू कर दिया है। शाम 6 बजे से ये नया एसओपी लागू हो गया है और असम के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हम जुड़ेंगे, अजीत जायसवाल गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं और विक्रम सरकार हमारे साथ सिलचर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अजीत के पास जाना चाहूँगा। अजीत, 6 बज चुके हैं और नए एसओपी के तहत 6 बजे दुकानें बंद होनी शुरू हो गई है। आप जहां खड़ा है वहां की कैसी स्थिति है इस वक्त? जी रंजित, मैं इस समय खड़ा हूँ गणेशगुड़ी का जो फुट ओवर ब्रिज है यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है आज असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि लोगों में थोड़ा असमंजस की स्थिति है। कुछ दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानें खुले हुए हैं और कुछ दुकानें जो है उन्हें बंद रखा गया है। और जो गाइडलाइन है उसमें भी कहा गया है कि मतलब 6 बजे के बाद आपका जो दुकानें हैं वो बंद रखना पड़ेगा। और इसी का जो है यहाँ पर असर दिख रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो गाइडलाइन जारी किया गया है, कहा गया है कि 6 बजे के बाद दुकानों को बंद रखना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है और बचाव ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पिछला बार भी हुआ था तो काफ़ी सक्सेस रहा, इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरह की एक्टिविटी होना चाहिए। और ये जो सिर्फ 6 बजे का ही कहा गया है, तो आपको क्या लगता है कि गुवाहाटी में लॉकडाउन का ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल है, इसलिए कि स्लोली ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। हम लोग भी पर डे ग्राफ देख रहे हैं इसका, तो ज़रूरत के हिसाब से अभी 6 बजे है, ज़रूरत पड़ेगा तो और बढ़ाया जाएगा और बढ़ाना चाहिए। उससे भी हो तो फुल लॉकडाउन भी करना चाहिए, इसलिए कि बचाव ही उपाय है। और जो लॉकडाउन की वजह से लोगों को भी अभी जिस तरीके का गाइडलाइन जारी किया गया है असम सरकार की तरफ से, वहाँ पर जो है कि आम जनता को काफ़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जिनका दुकान है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुसीबत तो हर एक आदमी को आएगा, क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ठीक है, कुछ लोग के पास में ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा सरवाइव करेंगे। कुछ लोग जो हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बचाव ही उपाय है। वैक्सीन आया, वैक्सीन कोई उतना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कारगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे कहना मुश्किल है अभी। जी, तो रंजित, आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि जो कोविड जिस तरह से जो ये महामारी फैल रहा है उसमें जो है उसमें नियंत्रण हो। और इसी के लिए जो आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उसमें लोग सहमति जता रहे हैं और अपनी दुकानें भी बंद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोगों का जो चहल पहल है, वहाँ पर भी जो चहल पहल है वो थोड़ा कम गया है। अन्य दिनों के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी लोग कम हैं। आप रास्ते देख सकते हैं कि जिस तरीके का ये गणेशगुड़ी का इलाका है, यहाँ पर शाम को ऐसे आम दिनों में किस तरीके का जो नज़ारा होता है, लेकिन आज जो है नज़ारा विपरीत है। यहाँ पर लोग काफ़ी कम हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 6 बजे के बाद दुकानों को बंद करना है, तो क्या कहेंगे? सरकार का आदेश है तो बंद करना पड़ेगा 6 बजे कोरोना के लिए। तो आपने अभी तक दुकान बंद नहीं की? नहीं, अभी मैं रेडी कर रहा हूँ बंद करने के लिए। आज ही हुआ है ना, तो थोड़ा समय लगा साफ़ सफाई करने में, बंद कर देगा। और आपको क्या लगता है जो ये गाइडलाइन जारी किया गया है कितना सही है, कितना आप लोगों को कितना परेशानी होगा? देखिए, दुकानदारी तो ऐसे पहला वाला लॉकडाउन से बहुत काफ़ी ख़राब है। हम लोग को बहुत तकलीफ़ भी हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। उसको थोड़ा थोड़ा अभी रिकवर हो रहा था और फिलहाल ये अभी फिर से शुरू हो गया, तो दिक्कत है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब परेशानी काफ़ी होगा, लेकिन जिस तरीके का अजित, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। कोरोना हमारे साथ सिलचर से विक्रम सरकार जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं आऊँगा। बराक घाटी के सिलचर शहर से विक्रम सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, नया एसओपी आज से 6 बजे, जैसे ही 6 बजे एसओपी
लागू हो गया है। और अजीत जायसवाल गुवाहाटी में दिखा रहे हैं क्योंकि एसओपी के बारे में अभी तक सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुंचा है, क्योंकि 3-3:30 बजे के करीब ये एसओपी जारी किया गया था। आपके शहर में कैसी स्थिति है? जी हाँ रंजीत, आपने सही कहा, क्योंकि 3-3:30 बजे ये एसओपी जारी की गई प्रेस मीडिया के माध्यम से, और लोगों तक अभी तक वो बात, हर एक आदमी तक ये बात नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो जागरूक लोग हैं, हम देख सकते हैं, हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया एक वन ऑफ द बिजीएस्ट एरिया है सिलचर घाटी के, जहाँ पे बहुत सारे मॉल्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक मॉल है। फिलहाल आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों की चहल पहल बहुत ही कम है अन्य दिनों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। उस साइड में एक मॉल है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा दिखा है, वहाँ पे एक मॉल है, वो बंद हो गई है। उस मॉल में जहाँ पे हम लोग रास्ते में खड़े हैं, अगर चारों तरफ अगर हम नज़ारा देखें तो अन्य दिनों की तुलना में ये बहुत ही कम है, क्योंकि इस टाइम पे इस जगह पे ट्रैफिक जैम हुआ करती है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ करती है, लेकिन आज वो ट्रैफिक जैम यहाँ पे नहीं है। बहुत ही कम लोग निकले हुए हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम दुकानों से जब हमने बात की थी अन्य एरिया में, तो बोलते दादा हम लोग बंद करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास DDMA से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि शायद रात तक, क्योंकि हम जानते हैं कि आज यहाँ पे धनोहड़ी में जो इलेक्शन हो रहा है, सेकंड रिपोल हो रहा है रंजीत, उसको लेके भी पूरी जो प्रशासन है वहाँ पे तैनात की गई है शांति रूप से चलाने के लिए। तो और मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहीं पे हैं, और कल आज शाम तक यहीं तो कल सुबह तक हर एक दुकान नुक्कड़ पर ये खबर पहुंच जाएगी कि 6 बजे, हालांकि ऑलरेडी लोगों के पास ये खबर पहुंच चुकी है कि 6 बजे से हर एक दुकान, मॉल, सब बाज़ार, मार्केट जो भी है वो बंद होने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम जगह पे हम लोग आते हुए देखा था कि बहुत सारी दुकानें ऑलरेडी बंद हो गई हैं, बहुत सारी दुकानों का शटर गिर रहा है, और अभी जैसे यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, आज वहाँ पे भीड़ भी नहीं है, लोगों की सरगर्मी भी बहुत ही कम है रंजीत। जी बिल्कुल। और विक्रम, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महन ने एक प्रकार से क्लियर कर दिया है कि जो एसओपी है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस सख्ती दिखाएगी, डंडे बरसाने पड़े तो बिल्कुल बरसाया जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है, मास्क नहीं है, तो पुलिस अपनी ओर से मास्क देगी, लेकिन मास्क पहनना बेहद ज़रूरी होगा। और पिछली बार बराक घाटी में नियमों की बात करें तो काफ़ी उल्लंघन हुआ था। निश्चित तौर पर इस बार लोग संभल जाएंगे, क्योंकि ये खुद के जान के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जो आज DGP भास्कर ज्योति महन ने कहा है कि अगर कोई ये इसका उल्लंघन करता है तो लाठियाँ बरसानी पड़ेंगी, और ये बहुत लाजमी सी बात है, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि अगर घर का कोई बच्चा बिगड़ेल बच्चा होता है तो माँ बाप उसको ठीक करने के लिए थोड़े सख्ती का रुख अपनाते हैं, लेकिन आखिरकार ये बच्चे को ठीक करने के लिए होता है। और हम आज भी अगर हम देखें, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले पूरे शहर में पुलिस के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई थी यहाँ पे कि हर किसी को मास्क पहनना है, और अगर किसी ने मास्क परिधान नहीं किया तो उसको 1000 रुपये का जुर्माना है। इम्पोर्टेंट जुर्माना नहीं है, लोगों को ये सिखाना है, बताना है कि ये अपनी लाइफ के लिए ये सिक्योरिटी है। और एक ही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आज जब हम लोग सोनाई कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे तो हमने देखा वहाँ के जो आउटस्कर्ट एरिया शहर में, हमने उस अनाउंसमेंट के बाद शहर में देखा है लोग अभी मास्क पहनना शुरू किए हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहनते, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो अभी मास्क पहन रहे हैं। लेकिन जो आउटस्कर्ट एरिया है, जैसे हम सोनाई गए थे आज इलेक्शन कवर करने, तो उस टाइम पे देखा वहाँ पे जो बाज़ार है, सुबह 7:30-8 बजे बाज़ार वहाँ पे खुली हुई थी, एक भी इंसान के मुंह पे कोई मास्क नहीं था, और उनको कोई डर ही नहीं था कि संक्रमण होगा। ये लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार का जो वेरिएंट है वो बहुत ही ख़तरनाक है, इसीलिए ये रुख जो पुलिस प्रशासन ने अपना है बहुत ही लाजमी है, ऐसा कहना है बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल माहौल है उनका। रंजीत जी हाँ, विक्रम हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर अजीत जायसवाल की ओर रुख करना चाहेंगे। अजीत, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करना होगा। शिक्षण संस्थानों में 50% स्टूडेंट उपस्थित रह सकेंगे। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं अपने अपने घरों के लिए भी रवाना होगा। पिछली बार हमने देखा था क्योंकि गुवाहाटी से हर इलाके के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बसें जाती है, इस बार भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, करेंगे लोग, क्योंकि काफ़ी उनको सहूलियत भी होगी। और चूँकि
पेंडेमिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात देखने को आई थी कि 50% कैपेसिटी के साथ जब बसों का संचालन की बात कही जा रही है, पिछली बार मनमाना किराया वसूला था, लोगों की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस पर आपको क्या लगता है, प्रशासन या परिवहन विभाग को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है? जी रंजीत, जैसे कि आपने कहा कि जो परिवहन की जो व्यवस्था है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में नहीं पूरे असम में, तो वहाँ पर जो पिछली बार जो कहा गया था कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है बसें यात्रा करेंगी, लेकिन और जो आपका किराया है उसे तय नहीं किया गया था। और पिछली बार जो है जो बसों ने जो मनमानी तरीके से किराया वसूल रहे थे, तो इस बार भी प्रशासन के तरफ से कोई किराया को लेकर कोई फिक्स रेट नहीं दिया गया है कि उसे ज़्यादा लेना है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर बसें अगर वो किराया वसूलती है तो उसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना पड़ेगा रंजीत की, जो बसों में या जो ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से या यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से भी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उसके जरिए लोग इन सब जो शिकायत है, जो असुविधा है, जो मुनाफाखोर हैं, जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, उन पर लगाम लगाया जा सकेगा। और जो यह लॉकडाउन नहीं कहेंगे इसे, जो जिस तरीके का प्रतिबंध या जो 6 बजे के बाद जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसका जो मकसद है इन जो कोविड जो संक्रमण है उसे रोकने के लिए, तो उसका जो मकसद है वो कामयाब हो पाएगा। रंजीत जी हाँ, बिल्कुल। अजीत, आपसे आगे जुड़ेंगे, फिलहाल आपको विदा देते हैं। हमारे साथ विक्रम सरकार जुड़े हुए हैं। विक्रम सरकार के पास एक बार फिर जाना चाहेंगे। विक्रम, जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, तो आपका जो शहर सिलचर है, वहाँ से अगरतला के लिए कहें या मिजोरम के लिए कहें, और असम के हाफलोंग शहर के लिए कहें, वो ट्रांजिट पॉइंट के तरह ही इस्तेमाल होता है। और अभी हम अजीत जायसवाल से जो बात कर रहे थे, ये समस्या आने वाली है, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, 50% कैपेसिटी के साथ जब पैसेंजर कैरी करते हैं बस वाले, तो उनका डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है। इसको लेके क्या ट्रांसपोर्ट विभाग या प्रशासन को पहले से एक दिशा निर्देश जारी कर देनी चाहिए? जी हाँ रंजीत, क्योंकि आज का जो ये SOP जारी हुआ है, ये आज 3 बजे हुआ है, तो ये ऐसा कहा गया है कि हम अगर नॉर्मल कमर्शियल की बात भी करें, यहाँ पे जैसे हर एक ऑटो में एक ड्राइवर को छोड़ के एक पैसेंजर होगा, रिक्शों में भी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उसमें भी होगी। सिलचर से मिजोरम जाते हैं, सिलचर से मणिपुर जाते हैं, सिलचर से अगरतला जाते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, शिलोंग होके, और बहुत सारे एरियाज़ में जाते हैं। हाफलोंग डिमा हसाओ भी जाता है सिलचर होके ही। और अगर यहाँ पे अभी 50% जब ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ के जो गाड़ी चालक हैं या गाड़ी के जो मालिक हैं, उनको भी एक लॉस का सामना करना पड़ेगा। और उसके दौरान अगर वो बढ़ाते हैं तो पैसेंजर्स जो हैं, जो एवरीडे पैसेंजर करते हैं, आवाजाही करते हैं, उनके पॉकेट में भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो अभी क्योंकि ये आज ही आया है ये SOP, तो सबको मिला के हर किसी के ऊपर प्रेशर ना आए, ना ही किसी व्यवसाय संस्था पर कोई प्रेशर गिरे, या कोई जो बिजनेस अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, वो भी अपने घर को अच्छे से संभाल पाए। जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या BPL लेवल के लोग हैं, उनके भी पॉकेट में इतना उनके ऊपर भी जोर ना पड़े। तो इसके लिए भी प्रशासन को, जिला प्रशासन को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, हर एक जो इंटेलेक्चुअल या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, इन सब को बैठ के एक फिक्स करना पड़ेगा कि हर एक इंसान, क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वल्नरेबल सिचुएशन सामने आने जा रही है। अगर अभी लोग नहीं सुधरते हैं या जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते हैं, तो लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का डेफिनेटली सामना करना पड़ेगा। और सरकार भी अगर और भी ज़्यादा बढ़ती है केसेस, तो कड़ा रवैया अपनाएगी डेफिनेटली। तो लोगों को अभी से ही समझ जाना चाहिए, और प्रशासन और सरकार को भी ये देखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि हर एक जो सिटीज़न है, हर एक जो इंसान है अपने स्टेट का, उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है सभी के लिए, इन सिटीजन्स के लिए भी, और मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में बैठे हुए उनके लिए भी। रंजीत।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम इन जानकारियों के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। तो आज नए एसओपी जारी कर दिया गया है। 6 बजे से बाजार हाट, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे सुबह तक। 30 अप्रैल तक यह जारी रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे प्रशासन की ओर से कहा गया है, अगर 3 दिन के बाद सिचुएशन अधिक खराब होती है तो इन एसओपीज़ में बदलाव भी किए जाएंगे।